हेलो किड्स, हाउ आर यू? वेल, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है किस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया था? हम लोगों ने अपने अर्थ के बारे में ही पढ़ना शुरू किया था। और वहाँ पर हमने देखा किस तरीके से हमारा अर्थ जो है वो कैसा है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब गोल मटोल है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और वैसे बता दो तुम लोग एक्स्ट्रा, ये गोल मटोल जो है ना, इसमें क्या है, ये पूरा ऐसा गोल नहीं है, ये अंडे की तरह गोल है, ठीक है। और सॉरी, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बना सकता, ऊपर और नीचे दोनों तरफ पे थोड़ा थोड़ा चिपटा हुआ है, फ्लैट है। खैर, अब आगे हम लोग जो है हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोब्स और मैप के बारे में। ग्लोब क्या है, तो वो अर्थ का एक मॉडल है, ठीक है। अर्थ की नकल करके ही जो है एक उसी के शेप में एक बना दिया गया है, बना दिया जाता है, ठीक है। और इस पर जो है अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स को जो है दिखाया जा सकता है। और आप ग्लोब को गोल गोल घुमा के इस पे अलग अलग जगहों को जो है देख सकते हो। लेकिन ग्लोब के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि ग्लोब को जब आप घुमाओगे तो इसमें आप कुछ चीज़ें नहीं देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है ये नहीं देख पाओगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट किधर है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी दुनिया एक साथ है ना। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि सारी चीज़ों को पूरे डिटेल में देना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये चीज़ जो है वो मैप में पॉसिबल है। मैप क्या है, तो वो अर्थ या उसके किसी हिस्से की ड्राइंग है, एक फ्लैट सरफेस पर, कागज पर या लकड़ी के तख्ते पर, वॉल पर, कहीं पर भी आप ये बना सकते हैं ड्राइंग, ठीक है। दैट विल बी अ मैप। अब मैप जो है वो अलग अलग साइजेज के होते हैं, ठीक है। मैप्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब जो स्मॉल मैप्स होते हैं, तो स्मॉल मैप्स कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड इजीली। छोटे मैप जो होते हैं इनको आप फोल्ड कर सकते हैं और आराम से कैरी कर सकते हैं। लेकिन लार्ज मैप्स भी हैं, बड़े मैप्स भी हैं, ठीक है, दैट वी कैन हैंग ऑन द वॉल्स ऑफ आवर क्लासरूम और स्टडी रूम। जो लार्ज मैप है, जैसे कि अब मान लीजिए कि स्कूल में कभी जब आपको बड़े क्लास में जाइएगा तो वहाँ पर वॉल में जो है, वॉल पर जो है आपको वर्ल्ड का मैप दिखाई देगा, इंडिया का मैप जो है वो टंगा रहेगा। वो बड़े मैप्स होते हैं, उनको जेब में लेके तो नहीं जा सकते हम, लेकिन उनको जो है वॉल पर हम लगा सकते हैं। आप अपने स्टडी रूम में भी उसको लगा सकते हैं। तो वॉल पर जो बड़े मैप्स को हम टांगते हैं, इनको क्या कहते हैं? वेल, दीज मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स। दूसरी तरफ मैप की एक बुक भी आती है जिसमें कि पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों के आपको मैप्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस बुक को हम क्या कहते हैं? वेल, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, ठीक है। मैप्स की एक बुक जो होगी उसका नाम होगा एटलस, ओके। अब देखो, ऐसा है कि मैप पर जब भी आप जगह ढूंढते हो ना कोई भी, तो उसके लिए आपको डायरेक्शंस चाहिए होते हैं, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे अपने घर पर आप हो तो आपको पता है ना कि पूरब किधर है, आई मीन ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, पता है आपको अपने घर पे? वेल, अगर नहीं पता तो फटाफट पता कर लो। वैसे मेरे ख्याल से आपको पता होगा, राइट। तो इससे क्या होता है कि आप जब कहीं भी जाते हो तो आपको एक आइडिया होता है ना कि ठीक है, फलाने का घर जो है वो मेरे घर के नॉर्थ में है, दूसरा वो तालाब जो है वो मेरे घर के ईस्ट में है। ये आपको पता होता है, डायरेक्शन आपको पता है। मैप पर जो है डायरेक्शन अलग तरीके से काम करता है। देखो, डायरेक्शंस कितने हैं? 4 है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो वैसे मैं बता दूं तुमको कि मैप में नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट पता है कैसे होगा? कोई भी मैप है उसको सीधा करके रख लो आप, ठीक है, और ए डंडा। अब देखो, ये जो ऊपर आपका है ये हो जाएगा मैप पर नॉर्थ, ठीक है। और मैप का जो निचला पार्ट हो गया वो हो गया आपका साउथ। फिर राइट हैंड में आपका क्या आ जाएगा? ईस्ट। और लेफ्ट साइड में क्या होगा? वेस्ट, ठीक है। अब डायरेक्शन जो है वो तो पता करने के लिए जो है हम लोग कंपास का भी यूज कर सकते हैं, राइट। वी कैन ऑल्सो यूज ए कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस। मैप में भी क्या डायरेक्शन का है सीन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन मैप के अलावा हम जो है कंपास का यूज करके भी जो है डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और कंपास जो है ना वो घड़ी की तरह दिखता है। ये कंपास का फोटो है। कंपास लुक्स लाइक ए वॉच, ओके। ये जो है घड़ी की तरह दिखता है एंड हैज अ नीडल that always points towards the north।
और इसमें जो है एक सुई होगी जो हमेशा जो है नॉर्थ की तरफ दिखाएगी आपको। अगर आप अपने बुक में इसको देखोगे तो ऊपर तरफ इधर नॉर्थ लिखा होगा, ठीक है ना, साउथ, फिर आपका जो है वेस्ट और ईस्ट। ये सुई जो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी हमेशा। अब एक बार जब आपको नॉर्थ पता चल जाएगा तो आप बाकी डायरेक्शन तो खोज ही सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने आपको यहाँ पर नॉर्थ बता दिया, अगर अगर मैं बाकी जगह नहीं भी देता तो भी आसान है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ का उल्टा क्या होगा, साउथ हो जाएगा। और जब आप नॉर्थ की तरफ, जब आप नॉर्थ के आई मीन नॉर्थ के सामने आप खड़े हैं अगर, तो आपका राइट हैंड साइड जो होगा वो ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका वेस्ट हो गया। बराबर है ये। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि एक बार वंस वी नो द नॉर्थ डायरेक्शन, एक बार जब हम नॉर्थ डायरेक्शन जान जाते हैं, वी कैन इजीली फाइंड द अदर 3 डायरेक्शंस, राइट। हम जो है इजीली पता कर सकते हैं बाकी 3 डायरेक्शंस। पहले के टाइम में जो समुद्र में जो होते थे ना नाविक वगैरह, सेलर्स, ठीक है, वो जो है कंपास का यूज करते थे सेलिंग के टाइम में जो है रास्ता पता करने के लिए। समुद्र में जब वो जाते थे ना बोट पर, शिप पर वगैरह पर, ठीक है, तो पहले टाइम वो कंपास का ही यूज करते थे रास्ते का पता लगाने के लिए। रीजन क्या है कि समुद्र में तो मुश्किल होगा ना। अभी आपके घर पर पता है कि फलाने का घर जो है वो मेरे घर के ईस्ट में है, या फलाने का घर जो है वो हमारे घर के नॉर्थ में है, तो लैंडमार्क है, उससे आप पहचान जाते हो। लेकिन समुद्र में क्या है कि चारों तरफ जो है दूर दूर तक आपको कुछ दिखता ही नहीं है ना, तो ऐसे में हम कैसे पता कर पाएंगे कि भैया नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, राइट। तो हम तो फिर खो जाएंगे। और समुद्र, सोच लो समुद्र बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में जो है वो लोग कंपास का यूज करते थे। खैर अभी आपका एक सिंपल सा काम होगा। क्या सिंपल सा काम होगा? अरे सिंपल सा काम ये होगा कि आप एक बार इसको जो है रिकैप करिएगा, और क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम लोग एक दूसरा काम करेंगे। आप क्या करिएगा, तो आपके घर के नॉर्थ में जो भी है, कम से कम अपने घर के नॉर्थ में 3 चीज़ों का नाम लिखिएगा। फिर जो है अपने घर के साउथ में 3 चीज़ों का नाम लिखिएगा, किसी का घर हो, कोई पेड़ हो, तालाब हो, कुआं हो, कुछ भी हो। अपने घर के वेस्ट में 3 का नाम, और अपने घर के ईस्ट में 3 का नाम। ये आप लिख के दिखाइएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।